क्या होता है ट्विन फ्लेम? मुझे पता है, बट जिनको नहीं पता ऑडियंस में, उनके लिए आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो। बेसिकली ट्विन फ्लेम इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द शिव शक्ति एनर्जी। हम्म। और हम सबके अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों होती है। एंड अब एनर्जी में भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी दो तरीके की एनर्जीज होती हैं। एक के आपकी डिवाइन एनर्जी होती है और एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी। पर्पस ऑफ दैट जर्नी इज कि आप एक दिन प्यार बन जाओ। पीपल ऑल्सो कॉल अटैचमेंट एज लव। कुछ साइड्स अपनी ऐसी होती है जो कि हम नहीं देखना चाहते, पर वो इंसान हमें दिखा रहा है। जो आपका ट्विन होता है ना, वो आपको ऐसी बातें बोल देगा जो आप कभी किसी और की सुनोगे नहीं लाइफ में। कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की खासियत ये होती है, आपको 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 1 साल में आपको समझ में आ जाता है कि इधर अपना कुछ है नहीं खास। आपकी लाइफ किसने चेंज करी? तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं, उनका नाम है निष्ठा नागी, जो अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया सिडनी में बैठी हुई हैं। एंड निष्ठा के बारे में बताऊं तो वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हैं, जिसमें से कुछ टैलेंट है उनके एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग। एंड वो एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। टैरो रीडिंग भी करती हैं या करती थी, वो उनसे पूछेंगे। एंड दिल्ली में पैदा हुई थी, बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली। एंड देन वो मुंबई आ गई थी 2014 में। एंड उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। एंड उन्होंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी। एंड अभी वो ऑस्ट्रेलिया में एज अ साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं। वेल निष्ठा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अपने बारे में सुन के काफी फ्लैटर हुई हूँ मैं। ठीक है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। नॉट लिटरली, मतलब अभी कोल्ड वगैरह है, वो मेरी आवाज़ से समझ आ जाएगा। बट या वेदर चेंज इन मुंबई। ठीक है निष्ठा, तो सबसे पहले आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी तरफ से? नहीं, मेरे को ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, ठीक है। तो निष्ठा, हम सबसे पहले बात करते हैं आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन 2014, एंड देन मुंबई से ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मुंबई में आप एक्टिंग कर रहे थे। देन कैसे आपने एक इतना बड़ा डिसीजन लिया मुंबई से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का, एंड कैसी आपकी जर्नी रही? बेसिकली पहले दिल्ली से मुंबई की बात करते हैं तो। तो आई वाज वर्किंग विद आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली में। ओके। और हम्म। उसके साइड बाय साइड कॉलेज टाइम से मैं मॉडलिंग और थिएटर वगैरह कर रही थी। बॉम्बे मूव करना, और आई लाइक टू कॉल इट बॉम्बे, अभी मेरे को हाँ वाइब हाँ, बॉम्बे से ही आती है। मुंबई वाली तो वाइब नहीं आती। हाँ। तो बॉम्बे मूव करना वाज समथिंग जो मेरे को बचपन से ऐसा लगता था। और अभी भी यहाँ पर बैठ के भी मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलोंग टू बॉम्बे। अच्छा। और फिर मुझे लगा कि ठीक है, ओके, बॉम्बे जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कुछ कुछ तो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मुझे कुछ इंटर्नशिप करनी थी, तो मैं बॉम्बे आ गई। जिनके घर में मैं रह रही थी, ही इज अ वेरी वेल नोन कास्टिंग डायरेक्टर। और ओके। वहाँ पे रहते रहते आई स्टार्टेड ऐसे ही थोड़ा बहुत असिस्ट करने लग गई। एंड देन आई गॉट माई फर्स्ट टेलीविजन शो। लाइफ और ओके के लिए। लाइफ ओके के लिए यूजुअली लोग बहुत ऑडिशंस देते हैं। मैंने बहुत ज्यादा ऑडिशंस नहीं दिए थे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उस माहौल में होते हो तो आप थोड़ा बहुत ऑडिशन देने लग जाते हो कि अच्छा चलो ठीक है, इसको मैं जानती हूँ, इसके पास चली जाती हूँ। तो ऐसे जान पहचान में मैं थोड़ा बहुत ऑडिशंस के लिए जाने लग गई थी, जो मेरा फ्रेंड सर्कल था। तो मेरे को फर्स्ट शो, और मैं हमेशा, ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि इतना करना है, तो मैं सोचती थी कि यार हम्म। एक शो तो करूंगी। तो मैंने एक ही किया, और मेरे फ्रेंड्स इस बात पे बहुत हंसते हैं, मेरी मम्मी इस बात पे बहुत हंसती हैं कि यार ये क्या मतलब है। तो मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बोलती थी एक शो करना है एज एन एक्टर। एक ही किया। और उसके लिए भी भगवान हैज बिन वेरी काइंड कि बहुत ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत। मुझे लगता है मेरी किस्मत में भगवान ने मेहनत बहुत कम लिखी है। तो ओके। एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो ये बात कहते हैं ओपनली, हम्म। क्योंकि मुझे नहीं इतना स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उसके बाद जब एकदम एक्टिंग में आ गई, फिर मेरे लिए थोड़ा सा था कि यार अभी कर लेते हैं एक और, बट वो नहीं हुआ। सेकंड शो नेवर हैपेंड।
और हम्म फिर एक पॉइंट के बाद, बिकॉज आई एम नॉट समबडी जो बैठे रहेंगे या एक चीज के पीछे आप आप चल रहे हो बट आपको नहीं पता है कि कब वो होगा. ह्यूज रिस्पेक्ट टू दोज पीपल जो वो करते हैं, बिकॉज वो लेवल का पेशेंस और वो लेवल का हार्डवर्क बहुत ही अलग है. हम्म मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी. और फिर उसके बाद मेरे कुछ गाने आए, क्योंकि गाना मैं अच्छा गा लेती हूँ, तो कुछ पंजाब में गाने वाने भी किए. वो भी अगेन जो प्रोड्यूसर्स थे, वो दोनों गानों के मेरे फ्रेंड्स थे, वेरी क्लोज फ्रेंड्स, एंड वी जस्ट हैपेंड, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं और चल गाना करते हैं, एंड थिंग्स जस्ट हैपेंड. फिर एक दिन बॉम्बे में मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट डन, लाइक हो गया अभी. एंड इट वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि कोई ट्रिगर है या कुछ है. um, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पिरिचुअली, अब क्योंकि मैं अब समझ पाती हूँ, हम्म व्हेन यू लुक बैक आप अपने सब डॉट्स कनेक्ट कर पाते हो. तो हम्म मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करती थी, ओके बहुत ज्यादा. हम्म और मतलब 2-2 घंटे जिम कर रही हूँ, स्विमिंग कर रही हम्म हूँ, योगा कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ. और उसके बाद मैं एवरी डे इन द इवनिंग, मैं उस टाइम पे मलाड में रहती थी, और मैं हम्म एक पार्क में वॉक करने के लिए जाती थी. उस हम्म पार्क में रोज शाम को सत्संग होता था एक. ठीक है, तो मैं ओके वॉक कर रही हूँ, और वो हम्म वो चल रहा है, तो वो पढ़ रहा है कानों में. एंड मैं राधा स्वामी, मतलब मेरी फैमिली इज राधा स्वामी, और वो ही मेरे अंदर संस्कार कह लो कि पैदा होने से पहले ही वो चीजें चल रही थी. और फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अभी मेरे को कुछ और करना है, बिकॉज आई द ओनली रीजन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर या राइटिंग या हम्म कुछ भी करने का, आज भी मैं जो भी करती हूँ, मेरा पर्पस, मेरे को उसका पर्पस बहुत क्लियर होता है, और मेरा पर्पस है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं विथ एनीथिंग दैट आई हम्म डू. तो इवन एज एन एक्टर द थिंग वॉज कि लोगों की लाइफ में कुछ तो वैल्यू ऐड होगी. क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको लग रहा होता है कि यार मैं अगर एक्टर बनूंगी ना, तो मेरे पास बहुत पावर होगी और मैं लोगों की जिंदगियां बदल दूंगी, हम्म विच क्लियरली डिडंट हैपन एज मच. ओके हाउएवर, एक रिपल इफेक्ट जरूर उससे होता है, एंड आई लाइक टू कॉल हम्म इट अ रिपल इफेक्ट. जैसे एक स्टैग्नेंट पानी में एक ड्रॉप आप गिराते हो पानी में, तो वो पूरा रिपल करता है पानी. वो एक रिपल इफेक्ट था मेरे आसपास के बहुत सारे लोगों के लिए. बट उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को कुछ और करना है, बिकॉज आई रियली, पता नहीं, अभी मेरे को ये नहीं पता, स्तुति हमेशा इस बात पे मेरे को बहुत वैलिडेट करती है. स्तुति इज अ म्यूचुअल फ्रेंड म्यूचुअल मेरी और फ्रेंड या अभिमन्यु की. मेरी हम्म तो वो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी तो वो, लाइक शी इज सो मच टू मी कि मैं वर्ड्स में कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती वॉट शी हम्म हैज डन फॉर मी और शी इज डूइंग फॉर मी. बट वो हमेशा ये बोलती है कि आप बहुत बड़े पर्पस के लिए आए हो, और मुझे ये भ्रम बचपन से है, शायद इसीलिए मेरी उससे दोस्ती हुई है कि वो मेरे उस स्तुति भ्रम मुझे को लगता है वैलिडेट स्तुति कर सबको देती है. यही बोलती है नहीं, सबको है नहीं ना बोलती, अगर आपको बोलती है नहीं देन यू आर वेरी मेरे को लकी. भी बोलती है तो फिर अच्छा देन आप कुछ करने के लिए हुए होंगे. क्योंकि हाँ, वो, मुझे ऐसा लगता था कि मेरा भ्रम है, और वो उस भ्रम को हम्म बहुत वैलिडेट करती है, इसीलिए शायद वो मेरी दोस्त है. सिंपल, हम्म अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो. बट या, um, then I thought कि I need to do something else because I really want to add value to people's life. और मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर चुकी थी तब तक, और फिर मुझे लगा कि आई नीड टू प्रैक्टिस समथिंग इन दिस. तो हम्म 2017 में मैं दिल्ली गई, और क्योंकि जब आपको लेवल अप होना होता है, अगर हम चक्रास की बात करें, और मैं बहुत सारे टॉपिक्स बीच में लेके आ रही हूँ क्योंकि वो सब इंटर हम्म रिलेटेड है. तो अगर हम चक्रास की बात करें, तो रूट से ही आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, राइट? तो मैं इतना वर्कआउट कर रही थी कि माई एनर्जी वॉज सपोज टू गो अप, अपवर्ड्स. राइट तो वहां से मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है. एंड 2017 में मैं ऐसे ही मिलने के लिए गई दिल्ली अपने पेरेंट्स को, और मेरा बर्थडे था. एंड रैंडमली मुझे लगा कि आई वांट टू गेट इनिशिएटेड बाय राधा स्वामी. और वहां पर से मुझे, आई थिंक 7-8 thousand लोग थे उस दिन वहां पर, जो हम्म महाराज जी हैं वो आए. एंड मेरे बर्थडे वाले दिन ही स्टूड देयर, दोनों हाथ मेरे सर पे रख के अराउंड फॉर 2-3 minutes.
ओह। और ये मैं फर्स्ट टाइम किसी पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ। तो हम्म। मुझे कम से कम 200-250 लोगों ने आके बाद में बोला यू आर वेरी लकी। आई नो राइट। एंड वो किसी वो ऐसे कभी किसी के सर पे हाथ रख के खड़े ही नहीं होते, इतने सारे लोगों में वो नहीं खड़े होते। वो वो शायद फर्स्ट टाइम मेरे साथ ही ऐसा हुआ। आई होप कि वाओ। सेकंड टाइम भी हो तो मेरे साथ ही हो। तो वहां से मेरी हम्म। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, और उस टाइम पे तो हम्म। आपको लग रहा होता है कि ठीक है हो गया, अभी क्या। बट उसके हम्म। बाद जो लाइफ में चीजें बदली, 2017 के लास्ट के 3-4 महीने में आई डिसाइडेड कि आई वांट टू मूव बैक टू दिल्ली। जाके क्या करना है कुछ नहीं पता। दिल्ली मूव हम्म। बैक किया, एंड देन माय ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्टेड। एंड हम्म। वहां से फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि फिर आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। एंड फिर स्पिरिचुअलिटी में चीजें अपने आप ही बढ़ती चली गई। ऐसा मैंने हम्म। मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तो मैं हमेशा ये बात बोलती भी हूँ कि मैं अपने बबल में, कि मुझे एक्टिंग करनी है, राइटिंग करनी है, वॉट एवर आई वॉज डूइंग, आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट। हम्म। तो वो बबल को मुझे लगता है भगवान जी ने ऐसे पकड़ के बर्स्ट कर दिया, एंड ही जस्ट हेल्ड माय कॉलर वन डे एंड सेड दैट ओके यू आर डन फ्रॉम दिस प्लेस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, एंड we'll figure out something for you. Delhi aake हम्म। then I started my online business, which is called Nishwa. Just pay. I do online sessions, counselings, coachings, and healings, and all of those things. ओके। So that's my journey from Delhi to Bombay and Bombay to Delhi. देन फिर ऑस्ट्रेलिया का कैसे प्लान हुआ? 2 साल मेरी ही हुए हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में, राइट? हाँ, मेरे को 2 साल हाँ। हो गए हैं यहाँ पर। 2 साल अब हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है पूरे। ओके, तो कैसे डिसाइड करा आपने? क्योंकि दिल्ली में आई गेस बढ़िया चल रहा होगा उस टाइम पे, बहुत बढ़िया चल फैमिली रहा भी था, है एंड सब कुछ ऑनलाइन हो ही रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी फर्स्ट कजन है, जो कि लाइक शी इज लाइक माय सिस्टर। मैं उसको कजन तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। शी हम्म। हैज बिन हियर, शी इज एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो 15-16 सालों से यहाँ पर है। ओके। एंड रैंडमली उसने बोला तू आ जाना मिलने के लिए, एंड आई सेड ओके। वो बहुत टाइम से बुला रही थी और मैं नहीं गई, बट इस बार मुझे लगा कि अच्छा ठीक है लेट्स गो। ये हम्म। 2022 नवंबर की बात है। तो ओके। हमने ऐसे वीजा डाला। अब मुझे लगा कि आने में भी टाइम लगेगा, पर जब टाइम होता है तो आपका टाइम लगता नहीं है। तो मैंने थर्सडे को वीजा डाला, एंड सैटरडे मॉर्निंग मेरा वीजा आ गया। वाओ। तो दो मतलब 48 आवर्स भी पूरे नहीं लगे उसमें, मुझे लगता है कि मेरे पास आ गया था वीजा। एंड देन आई सेड ओके लेट्स गो। तो उसने बोला कि तू क्रिसमस यहीं पे करियो, यू विल सी समर क्रिसमस, क्योंकि यहाँ पे समर क्रिसमस होती है। एंड देन आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया। फिर यहाँ पे आके वी डिसाइडेड कि ओके आई स्टे बैक कुछ टाइम के लिए। आई वुड वांट टू मूव बैक टू इंडिया, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। क्योंकि इंडिया में मेरा मेरी जिंद जान, मेरा सुकून, मेरी आत्मा सब इंडिया में है। तो ओके। आई थिंक ये सिर्फ यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस करनी थी चीजें, और कुछ ग्रोथ होनी थी यहाँ पर। स्पिरिचुअली हम्म। बोले तो कुछ ग्रिड्स कीप ऑन कॉलिंग यू, एज तुति सेज। एंड आप राइट। जाते हो वहां पर और आपका कुछ ग्रोथ होती है, एंड देन यू कम बैक। तो मेरी कुछ हम्म। ग्रोथ 3D और 5D लेवल पे होनी थी। तो आई केम हियर, आई एम डूइंग माई वर्क। यहाँ से भी ऑनलाइन सेशंस चल रहे हैं, और यहाँ पर आके मैंने बहुत अलग तरीके की साइकोलॉजी एक्सपीरियंस की। इंडिया में माई स्कोप ऑफ प्रैक्टिस वाज काउंसलिंग, हम्म। राइट। यहाँ पर आके मैंने कॉर्पोरेट साइड ऑफ साइकोलॉजी एक्सपीरियंस की, जो कि इंडिया में ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि है भी या नहीं है। और तो वो मुझे यहाँ पे आके एक काम वर्क प्रोफाइल ऐसा मिला जिसमें कि मुझे कंज्यूमर साइकोलॉजी, कॉर्पोरेट हम्म। साइड ऑफ इट, वो मैंने कभी भी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। जो यहाँ पर आके आई एम लिविंग एंड आई एम लाइकिंग इट। तो वो मेरे लिए भी काफी शॉकिंग है, क्योंकि मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट वो वाला एसेंस ही नहीं है मेरे अंदर, बट आई एम एंजॉइंग इट यहाँ पर। नाइस नाइस। निष्ठा, आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करा कि आप मुंबई से दिल्ली जब मूव हुए थे 2017 में, तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू हुई थी। तो क्या होता है ट्विन फ्लेम? मुझे पता है, बट जिनको नहीं पता ऑडियंस में, उनके लिए आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो।
आपको क्या लगता है ट्विन फ्लेम? व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ ट्विन फ्लेम? मुझे पता है, मैं स्तुति का फ्रेंड हूँ, आप भी स्तुति के फ्रेंड हो, मैं उनकी पोस्ट भी देखता रहता हूँ। आप ऑडियंस के लिए बताओ प्लीज। मुझे पता है आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे उन्हें। बेसिकली ट्विन फ्लेम इज अ कॉन्सेप्ट जो कि ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द शिव शक्ति एनर्जी। हम्म। हम्म। और every Shiv element, every masculine energy has an equal and opposite feminine energy. Basic concept ये है twin flames का। तो और हम सबके अंदर भी masculine और feminine energy दोनों होती है। राइट साइड ऑफ द बॉडी वो masculine energy है और लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी feminine energy है। हम सबके अंदर एक एनर्जी डोमिनेंट होती है। हम्म। तो और वो उसका आपके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो हम्म। मेरे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी डोमिनेंट हो सकती है कि मैं हूं तो फीमेल बट मेरी डोमिनेंट एनर्जी कुड बी मैस्कुलिन। हम्म। ठीक है। एंड अब एनर्जी में भी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी दो तरीके की एनर्जीज होती हैं। एक के आपकी डिवाइन एनर्जी होती है और एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती है। सिंपली अगर बोले तो बचपन से हमें बोलते हैं ना कि अच्छाई बुराई सब आपके अंदर है, आप क्या चूज करते हो। या ट्रू। एक बहुत ही सिंपल सी बात बचपन से मैंने सुनी कि आपके एक कंधे पे एक एंजल होता है, एक पॉजिटिव एंजल होता है, एक दूसरे शोल्डर पे आपका एक नेगेटिव एंजल होता है। तो इट्स जस्ट दैट डिस्टॉर्टेड एनर्जीज वो होती हैं जो कि आपको बहुत ही लो वाइब्रेशंस में रखती हैं, जैसे कि एंगर, ब्लेमिंग, गिल्ट। गिल्ट, शेम। रिग्रेट, शेम, ये सब। और फिर वहां से जब आप अपनी थोड़ी सी डिविनिटी में आते हो तो आपकी एनर्जी हायर एनर्जीज की तरफ जाती है जहां पर कि यू बिकम लव। तो हम्म। बेसिकली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, द कॉन्सेप्ट इज देयर एंड द पर्पस ऑफ दैट जर्नी इज कि आप एक दिन प्यार बन जाओ, क्योंकि लव इज द एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हम्म। तो प्यार ही तो है ना। मतलब आप देखो कि पॉलिटिशियंस हैं, उनको कुर्सी से प्यार है, हम्म। प्यार ही है ना। कोई हम्म। शादी में है तो वो प्यार से है। अभी ठीक है, वो अभी प्यार बहुत अलग, ठीक है, पीपल ऑल्सो कॉल अटैचमेंट एज लव, बट बेसिकली तो हर कोई किसी ना किसी चीज के प्यार से बंध के ही वो एक्शन कर रहा है ना। तो हर एक एक्शन का अल्टीमेटली क्या है, रीजन प्यार है। हम्म। कोई खाना बना रहा है तो प्यार से बना रहा है, प्यार के लिए बना रहा है कि मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ। कोई पैसा हम्म। कमा रहा है तो प्यार के लिए कमा रहा है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। हम्म। तो द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी इज कि आप प्यार बन जाओ। और बहुत ही मुश्किल जर्नी होती है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं होती है। हम्म। क्योंकि मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि इमेजिन करो कि आपके सामने एक फुल लेंथ मिरर खड़ा है। अब वो आपके सामने आपको आपकी सब दिखा रहा है, आपको आपकी अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी साइड बिना किसी फिल्टर के। यू आर स्टैंडिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ फुल लेंथ मिरर एंड यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग। कुछ साइड्स अपनी ऐसी होती है जो कि हम नहीं देखना चाहते, पर वो इंसान हमें दिखा रहा है। तो अब हम शीशे को नहीं साफ करेंगे, हम खुद को ही करेक्ट हम्म। करेंगे उस केस में। ट्रू। हम्म। बस यही है ट्विन फ्लेम जर्नी। और जिस दिन हम खुद को इतना प्योर कर लेते हैं कि हम प्यार बन जाएं, हम्म। उसके बाद हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। आपकी लाइफ किसने चेंज करी? स्तुति का पॉडकास्ट मैंने सुना है, तो आप प्लीज मेरे में भी थोड़ा कुछ बताओ। जिन्होंने वो नहीं सुना उनके लिए, क्योंकि आपके ट्विन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है आपकी। एंड मुझे लगता है हम्म, हर, जितना मेरे को समझ आया कि हर ट्विन का भी ना एक पर्पस है। हर ट्विन नहीं बोलूंगा, हर बंदे का एक पर्पस है जो तुम्हारी लाइफ में आता है, जितना मुझे समझ आया। ठीक है, तो बहुत लोग मिलते हैं, वो अगर जाते भी है ना लाइफ से, या कुछ गलत करके जा रहे हैं, अच्छा करके जा रहे हैं, वो एक लेसन है। आप एग्री करोगे, आई एम श्योर, है ना, एक हम्म, लेसन होता है वो। हम्म, तो ट्विन फ्लेम में ट्विन का होना, जैसे आपने बोला कि तुम्हारी आधी साइड है बेसिकली वो, तो उसने आपकी लाइफ में कौन था वो ट्विन, और उसने कैसे हेल्प करा? और हमें कई बार भ्रम भी होता है कि ये कि ये हमारा हमारा ट्विन है, ट्विन लेकिन वो है। ट्विन नहीं होता। तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताओ। um, मैं बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में थी।
हम्म। क्योंकि मुझे लगता था कि बस मैं हूँ और दुनिया में मेरे अलावा और कोई है नहीं कुछ। हम्म। ठीक है, तो वो ईगो और वो प्राइड वो बहुत ज्यादा था, हम्म। अंटिल वन फाइन डे किसी ने ऐसी कुछ चीजें बिना बोले कर दी कि मुझे लगा कि ओके, क्योंकि हम आज के टाइम पे मोस्टली लड़कियां इतनी ज्यादा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाती हैं ओवर द टाइम कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वेयर इज द लिमिट। अपने फेमिनिन एलिमेंट को भी रखना इज एन आर्ट, हम्म। एंड इट्स अ फॉरगॉटन आर्ट। तो दैट पर्सन मेड मी रियलाइज कि यू आर एन आर्टिस्ट एंड यू आर फॉरगेटिंग योर हम्म। आर्ट ओके। विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो हम्म। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों को लगता है कि हमारा एक ही ट्विन है, मुझे ये भी नहीं लगता। क्योंकि हम्म। मुझे ये लगता है कि जैसा आपने बोला कि हर कोई अपने एक पर्पस से आता है और वो आगे चला जाता है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स कि आपका उस इंसान के साथ कितना कर्म है। लोगों को ये लगता है कि ट्विन फ्लेम है तो बस यही है, बट एक्चुअली में आपके ट्विन का भी आपके साथ कुछ ना कुछ कर्म है। हम्म। दोज ट्विन फ्लेम कपल्स हु गेट मैरिड वो किसी ना किसी कर्मा के लिए ही उनकी शादी होती है। दोज ट्विन फ्लेम्स हु डोंट गेट मैरिड एंड हु आर डूइंग देयर पर्पस वो भी एक कर्मा कर रहे हैं, बिकॉज इस दुनिया में, इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हर एक चीज इज अ कर्मा, हम्म। राइट? कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। एवरीथिंग इज अ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। तो ट्विन्स भी अगर साथ में कुछ कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स अ प्रॉमिस, बट दैट इज अ वे ऑफ डूइंग कर्मा। हाँ, ये होता है कि ट्विन्स का जो कर्मा होता है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है और वो बहुत ज्यादा हम्म। लीडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ होता है, बट होता वो भी एक तरीके से कर्मा ही है। हम्म। तो मुझे अब मुझे ऐसा लगता है, जिस एंड दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स जिस पे मैं और स्तुति काफी ज्यादा अलग सोचते हैं। हमारी सोच बहुत सारी अच्छा। चीजों में एक जैसी है, बट इसमें हमें लगता है कि मुझे ये लगता है अब कि एक ट्विन नहीं हो सकता है, और वो मेरे एक्सपीरियंस ओके। से मुझे लगता है। स्तुति के ओके। एक्सपीरियंस से उनको लगता है कि एक ही ट्विन है, एक वो ही हो उनका सकता है। एक्सपीरियंस है। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि आपकी, और अब अभी करंटली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लेबल से बहुत ज्यादा अटैच होके उस बॉक्स में खुद को बंद कर लेना इज नॉट राइट। हम्म। द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी वॉज कि एक दिन मैं इतना सेंड करूं कि मैं वो लव की वाइब्रेशन में एक बार ही जाके जी सकूं और मैं समझ सकूं कि हम्म। वो फीलिंग क्या है। अब उसके बाद मेरी फ्री विल मुझे दी जाएगी कि अब तुझे दोबारा वहीं पे जाना है या यू वांट टू गो डाउन, हम्म। और वहां पे जाने के बाद आप वापस दोबारा नीचे नहीं जा सकते हो। आपको खुद को ही अच्छा हम्म। नहीं लगेगा, यू फील दैट डिस्कम्फर्ट। हम्म। तो मुझे लगता है कि ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है या कोई भी है, वो आपको सिर्फ वो लव वाइब्रेशन में ले जाने के लिए आया है, और हम सबको कॉन्स्टेंटली अपनी ग्रोथ पे काम करना है। कार्मिक भी है अगर हम्म। कोई हमारी लाइफ में, तो वो भी हमारी ग्रोथ के लिए ही आया है। राइट। ट्विन आया है, वो हम्म। भी हमारी ग्रोथ के लिए ही आया है। हम्म। बस हम्म। हम कार्मिक को थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं, जबकि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ग्रेटफुल होना चाहिए उन लोगों के लिए, क्योंकि वो तो मतलब बेचारे खुद इतने बुरे बन के आते हैं कि आपको वो बहुत अच्छा बना सके। आई एग्री। तो हम्म। या बट जैसे समझो किसी की लाइफ में कोई है, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, ये ट्विन है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है बेसिकली। क्या क्या ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, क्या ऐसे, जैसे अगर हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बोले तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं कि तुम देख के बोल दो कि यार ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ट्विन है? ऐसा क्या होता है इनमें, ऐसा अलग क्या होता है? अलग ना, बहुत ही एक अलग सी फीलिंग होती है। ठीक ओके। है, अब ये ना मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन शायद मैं ना कर पाऊँ, जस्टिफाई ना कर पाऊँ अपने वर्ड्स को, अम, पर जो आपका ट्विन होता है ना, वो आपको ऐसी बातें बोल देगा जो आप कभी किसी और की सुनोगे नहीं लाइफ में। मतलब आपको लगेगा कि ये तो मैं कभी किसी की नहीं सुन सकती यार, इतना तो मैं नहीं सुन सकती।
बट वो इंसान आपको बोलेगा और उसके बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। एंड मेरे पर्सनली जो मुझे लगता है, और मैंने बहुत सारे लोगों के सेशंस लिए हैं, कोचिंग के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, उनके सेशंस लिए हैं, तो मुझे जो एक कॉमन जो मैं फैक्टर्स देख पाई हूँ, ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मैं उनमें से बोल सकती हूँ कि योर फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट, ओके। मतलब दैट इज लाइक, वो इतना इंटेंस होता है। एंड उस टाइम पे आपकी क्या एज है, आप कितने बड़े हो, आप कितने छोटे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंटेंस विद दैट पर्सन। ओके। एंड सेकेंडली आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा ही मेल वर्जन आ गया, या आपके केस में ये मेरी ही फीमेल वर्जन है, हम्म। कि अगर मैं बंदा होती तो मैं ऐसा होती। ठीक है। और आपके 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 विजन्स लाइफ को लेके बहुत सिमिलर होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों से अगर मेरे और स्तुति के विजन मिल रहे हैं इसका मतलब मैं और स्तुति ट्विन है, बट आपके विजन्स और आपका जो बिलीफ कोर, जो आपका एक सोल का बिलीफ सिस्टम होता है, वो काफी सिमिलर होता है। अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूं तो बेसिकली दो लोगों का सोल ब्लूप्रिंट जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, रेप्लिका होता है एक दूसरे का। ओके। तो सोल लेवल पे आप एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर लेते हो। और अगर हम ये सब साइंस को भी हटा दें, क्योंकि जो इंसान इसको पहली बार ही सुन रहा है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ, क्योंकि एग्जैक्ट। कार्मिक्स के लिए भी कई लोगों को ये वाली चीजें लगती हैं। बट कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स की खासियत ये होती है, आपको 3 महीने 6 महीने मैक्सिमम 1 साल में आपको समझ में आ जाता है कि इधर अपना कुछ है नहीं खास। आपका ऑटोमेटिकली आपका वहां से मन आपको बोलने लग जाता है कि यार नहीं, गलत गलत डिसीजन ले लिया, गलती हो गई है। तो वो सबसे बड़ा एक साइन है कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का। और इसीलिए स्पिरिचुअली सॉरी साइकोलॉजिकली ये बात बोली जाती है, इफ यू आर डेटिंग समवन, इफ यू लाइक समवन एंड इफ यू think that you should be getting married to this person, give it at least 6 months to 1.5 year, क्योंकि उतने टाइम में आपको समझ 3 months 90 days के बाद तो आपको आपका एक वो फर्स्ट लेयर ऑफ बबल हटती है उस रिलेशनशिप की। आफ्टर 90 days आप थोड़ा सा अपनी सेंसेस में आते हो कि अच्छा ठीक है तो एक लड़का ही। फिर उसके बाद आप उस इंसान को और अच्छे से जान पाते हो, तो आपको 1 साल में समझ में आ जाती है कि नहीं, ये मेरे को गलती लग रही थी, दिस इज नॉट। आप उसको एक ह्यूमनली भाषा में आप ये बोलोगे कि यार ये तो वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था, क्योंकि आपकी सोच में आपका आपका एक एनर्जेटिक मैच चल रहा है एज पर योर कॉन्शियसनेस लेवल। तो वो अगर आपको वो एनर्जेटिकली मैच नहीं हो रहा है तो वो आपको 6 months to 12 months में पता चल जाता है। तो आपकी सोल में अगर आप किसी को ट्रेन में एक बार अगर आपने किसी को देखा है, अगर आपको बहुत अच्छा आई कांटेक्ट हुआ है एंड लेट्स से इफ दैट पर्सन इज योर ट्विन, आप वो आई कांटेक्ट ही नहीं भूल पाओगे। आप किसी से बहुत साल पहले मिले हो और अब दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, दैट वन कनेक्शन always remains very special in your mind, in your soul। और सोल लेवल पे आपको वो एक पुल, वो अट्रैक्शन हमेशा रहता है उस इंसान के लिए, until one fine day you are again you have to be very special to God कि one fine day भगवान जी कॉलर पकड़े और बोले चलो हो गया तुम्हारा, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, now you two be together and now you two live your divine life। एंड ट्विन फ्लेम्स का यूनियन भी जो होता है वो कभी भी सिर्फ शादी बच्चे सिर्फ इस चीज के लिए नहीं होता है। वो यूनियन भी जो होता है वो भी एक बहुत ही स्पेसिफिक डिवाइन पर्पस के लिए होता है। अगर उनकी शादी हुई है और अगर उनकी फैमिली है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उनके कि उनके बच्चे हैं, तो द वे यू शुड बी ब्रिंगिंग अप योर किड्स, द वे लिबरेशन इज। मुझे ट्विन फ्लेम्स के बारे में कैसे पता चला, वॉज थ्रू माई मदर। ओके। कैसे? तो मेरे पेरेंट्स एक दूसरे को बचपन से जानते हैं एंड माई मॉम वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस कॉन्सेप्ट।
ओके। तो उनकी जर्नी इज समथिंग जो मुझे समझ में आया, क्योंकि दिस इज व्हाट मिनी कैलाश वुड लुक लाइक। क्योंकि वो दो लोग हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दो लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत ही ज्यादा लिबरेटेड वे में जी है। ओके। यूजुअली कपल्स में क्या होता है कि एक दूसरे को रोकते हैं, बोलते हैं कि ओ डोंट स्पेंड दिस मनी और डोंट डू दिस, डोंट डू, आई हैव नेवर, दे हैव नेवर यूज्ड द वर्ड डोंट, ना एक दूसरे के साथ, ना मेरे और मेरे भाई के साथ। तो दे हैव सेट सो मेनी एग्जांपल्स इन द फैमिली फॉर द सोसाइटी, एंड वो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल इफेक्ट्स देखे हैं थ्रू देम। ओके। शायद इसलिए मैं ऐसी हूँ। ओके। वाह, आपके घर के अंदर ही इतना बड़ा एग्जाम्पल है तो। और लोगों को लगता है कि ट्विन ट्विन फ्लेम है तो मतलब शादी कब होगी। शादी पर्पस नहीं है। मेरे पेरेंट्स की शादी हुई क्योंकि शायद मुझे आना था, मेरे भाई को आना था। दे हैड टू सेट ऑल ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। आई एम 32 एंड एट 30 माई फादर सेट तुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तू जा। एट 30 इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पे मतलब माँ बाप ऐसे होते हैं कि दुनिया ने जान खाई होती है, शादी शादी शादी, मेरे पेरेंट्स ने बोला तू जा भाई। एंड इवन टुडे, हाँ ऑफ कोर्स एक वो होता है कि यार कर ले, तेरे को कोई पसंद आएगा तो कर लियो प्लीज, बट वो पुश नहीं है उनकी तरफ से इवन एट 32, क्योंकि उनका वो पर्सपेक्टिव ही नहीं है कि वो किसी को बांध दे। मुझे ये सब चीजें कैसे समझ में आई, जब जब मैंने थोड़ा सा समझना शुरू करा, मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े। इफ यू लुक एट द जर्नी ऑफ शिवा एंड शक्ति, तो शिव जी हमेशा ये बात बोलते हैं कि प्यार का मतलब बंधन नहीं है, शादी का मतलब बंधन नहीं है। आपका उस इंसान पे इतना हक नहीं है कि आप उसको किसी चीज से रोको, और आप एक दूसरे को लिबरेट करने में हेल्प करते हो। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन फ्लेम्स, कि आप एक दूसरे की लाइफ में आए हो एक पर्पस से, आपको वो पर्पस कंप्लीट करना है और अल्टीमेटली खुद सैल्वेशन अचीव करनी है। ट्रू। तो मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा कि वो एक दूसरे को किसी चीज से रोक रहे हैं या कुछ भी, कभी कोई आर्ग्यूमेंट इन सब चीजों को लेके हुआ है। एंड दे आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। वो कहते हैं ना, एक तलवार में दो म्यान, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकते। I've seen those two living examples in my home who are very very strong individually and then together they are a power couple. तो मेरे लिए ट्विन फ्लेम इज दैट, कि मेरे पास ऐसे कुछ सेशंस आए। आज ही एक बहुत डिस्टर्बिंग कॉल आई जिसमें कि वो लेडी इज मैरिड, शी हैज किड्स, एंड वो उन्होंने मुझसे पहले कुछ सेशंस लिए, देन शी ड्रॉप्ड आउट। फिर किसी ने उनको एक थर्ड पार्टी के लिए बोल दिया कि ये तो आपका ट्विन है। तो इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें आजकल हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट को एक इतना कमर्शियलाइज कर दिया है। दे आर मार्केटिंग देयर थिंग्स इन द नेम ऑफ ट्विन फ्लेम एंड दे आर अर्निंग मनी। तो अभी थ्रू योर पॉडकास्ट मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि यार अगर आपको लग भी रहा है ना कोई आपका ट्विन है, तो मुझे ये लगता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करो, आप अपनी स्पिरिचुअल असेंशन पे काम करो। क्योंकि अगर कोई आपके लिए है ना, तो आपको लेबल से फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान आएगा, खुद आएगा। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार आपका इतना एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल होता है कि आप सोच रहे होते हो कि यार ये तो मेरा ट्विन है, ये तो मेरा ट्विन है। और कुछ ऐसे लोग जिनको नहीं पता है, जो सिर्फ पैसे की आड़ में आपको वैलिडेट कर देते हैं। आप अपने एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल को ट्विन फ्लेम समझ लेते हो और आप अपनी लाइफ का प्राइम टाइम वेस्ट कर देते हो। राइट। और अगर किसी को फिर भी ट्विन फ्लेम में कुछ भी जानना है ना, तो मैं ये बोलूंगी कि आप ना शिव जी और पार्वती जी की पूरी लाइफ जर्नी देख लो, और आप राधा कृष्ण के बारे में पढ़ लो। ये दो कपल्स हैं जो डिवाइन ट्विन फ्लेम्स के कपल हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। आप उनकी जर्नी पढ़ लो, या आप उनपे कोई भी टीवी शोज या कुछ भी ऐसी कोई सीरीज देख लो, आप ऑटोमेटिकली समझने लग जाओगे कि ट्विन फ्लेम क्या है। क्योंकि सती की जर्नी फ्रॉम सती टू पार्वती अपने आप में इतनी बड़ी है कि वो पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो वो चीज है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी इंसान के पास मत जाओ, आप कोई भी अपना स्क्रिप्चर उठाओ,
वो पढ़ने लग जाओ, हम्म और नहीं तो कोई शो, कोई सीरीज देखो, हम्म राधा कृष्णा या महादेव, आपको आपके सारे आंसर्स उन शो, वो 100% करेक्ट नहीं होते, फिक्शन होता है, हम्म बट स्टिल आपको बहुत कुछ थ्रू दीज शोज पता चल जाता है अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। राइट राइट। जैसे अभी एनर्जीज की बात भी हुई थी कि आप जब आपने पहले कहा था कि अगर तुम शेम या गिल्ट में हो तो तुम लो वाइब कर रहे हो, तो बहुत दिन ऐसे होते हैं कि हमारी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। कई दिन उठते हैं तो एकदम सब कुछ बढ़िया दिख रहा होता है, मुरझाया हुआ फूल भी तुम्हें खिला हुआ दिखता है, हर चीज़ इतनी अच्छी दिखती है। एंड कई दिन होता है कि सब कुछ अच्छा भी होगा ना आसपास, तो हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले फुल मून था, देन उस पर भी बहुत लोगों की एनर्जी फ्लक्चुएट होती है। तो आप कैसे डील करते हो इन चीज़ों से? इस बार तो बहुत ही ज्यादा हैवी था। मुझे पता है, आई मैं तभी वोंट पूछ रहा हूँ lie। आपसे। कैसे डील किया आपने फिर? अच्छा, वाज इट हैवी फॉर यू आल्सो? इट वाज। ये वाला तो बहुत हैवी था ऑनेस्टली। इस बार तो मेरी बहुत पर्जिंग हुई है, बहुत ज्यादा रिलीज हुआ है। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर हम रेगुलरली अपनी मेडिटेशंस कर रहे हैं, हम शिव शक्ति साधक, तो अगर रेगुलरली मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ, एंड इफ आई एम कीपिंग माई स्पिरिचुअल हाइजीन, तो मुझे बहुत ज्यादा मून से इफेक्ट नहीं होता। अभी मुझे मून से ज्यादा इफेक्ट इसलिए हो रहा है जब से मैं ऑस्ट्रेलिया आई हूँ, क्योंकि मून इज योर मदर एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई मॉम। हम्म और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे पास फिजिकली यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मुझे ज्यादा इस टाइम पे फुल मून और न्यू मून अफेक्ट करते हैं। बट अगर मैं रेगुलरली कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत इजीली नेविगेट कर लेती हूँ। बट अगर रेगुलरली मेडिटेशन नहीं करती हूँ, और अगर मैं किसी दिन सोचूं कि ठीक है आज नहीं करते एनर्जी क्लियरिंग, आज कोई बात नहीं ऐसे ही सो जाते हैं बिना कॉर्ड कटिंग किए, तो मैं, मेरे को फिर वो अफेक्ट करता है। तो अपनी प्रैक्टिसेस में अगर रेगुलर रहें तो आई थिंक इट्स ओके। तो आप डेली ये प्रैक्टिसेस करते हो? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज एनर्जी क्लियरिंग और कॉर्ड कटिंग सोने से पहले जरूर करूँ, क्योंकि कॉर्ड कटिंग तो बहुत ही ज्यादा ट्रू। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉर्ड कटिंग अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो तो बहुत ज्यादा मैसअप कर देती है। तो दिन में इतने लोगों से मिलना होता है, देन बहुत बार बातें एक्सचेंज भी होती है, तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो ऑब्वियसली तुम वो लेके नहीं सो सकते रोज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करती हूँ, ट्रू। तो उसमें तो और भी ज्यादा। अगर आपको अभी थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं हम्म सिर्फ एक टिप बोलूंगी, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बस अभी थक गए हैं, एंड ऑफ द डे कुछ है नहीं, आप सोने से पहले सिर्फ अपनी इंटेंशंस दो। एक इंटेंशन दो कि थ्रू आउट द डे जो भी, जिससे भी मेरी कॉर्ड्स कनेक्ट हुई हैं, जिसकी भी एनर्जी मेरे साथ है, आई सेंड दैट एनर्जी बैक, हम्म and I cut all my energetic cords, whether it's karmic or attachment. आप सोने हम्म से पहले वो इंटेंशन दो, और आप ये 21 days करके देखो, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट कभी अभिमन्यु के पॉडकास्ट पे कभी दोबारा करेंगे, या मेरे पॉडकास्ट पे अभिमन्यु को इनवाइट करेंगे, तब विल टॉक अबाउट कि एनर्जी क्लियरिंग कैसे करते हैं। राइट राइट राइट। ठीक है, तो अभी हम शुरू करें रैपिड फायर। जी बिल्कुल। ठीक है। चलो, आपका पहला क्वेश्चन कि 2014 में जब आप दिल्ली से मुंबई आए थे, 10 साल हो गए हैं उस चीज को, अगर आपको 10 साल पुरानी निष्ठा को कोई एडवाइस देनी होती जो भी आपने इन 10 साल में एक्सपीरियंस करा, तो आप क्या एडवाइस देते? तो क्या बोलते हो उसको आप? मैं उसको ये बोलती कि तू जो भी इस टाइम पे सोच रही है वो सब सही सोच रही है, प्लीज अपने दिमाग से चल, मत किसी को प्लीज करने की कोशिश कर, क्योंकि जो वो उस टाइम पे सोच रही थी वो सब वो आज कर रही है। तो अगर 10 साल पहले कर लिया होता तो भी अलग चीजें होती। ओके। ठीक है, आपका अगला सवाल कि कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो आप करते ही करते हो, आपने अभी 2-3 का नाम लिया, तो इनमें से कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो आप करते ही करते हो, आप जितना थक जाओ, जितना आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो, करना ही करना है आपको, क्या होती है वो एक? मैं कॉर्ड कटिंग रोज करती हूँ, बट अगर किसी की जर्नी एकदम स्टार्ट हो रही है तो मैं बोलूंगी कि आप चक्रा चैंटिंग रोज करो। हम्म यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसके बारे में, आप उसको चला के साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, एंड आपका तीसरा सवाल कि वन थिंग यू मिस अबाउट इंडिया। बहुत सारी चीजें होंगी बट कोई एक चीज। सब कुछ, सब कुछ।
आई स्वेयर सब कुछ, मतलब मैं अभी फरवरी में इंडिया आई थी और मैंने उतर के ऐसे अपने देश को एकदम फिल्मी स्टाइल में माथा टेका कि आई अच्छा। मिस एवरीथिंग अबाउट इंडिया। ओके। एंड पता नहीं, फोर्थ क्वेश्चन, वन थिंग यू लव अबाउट ऑस्ट्रेलिया। बहुत मुश्किल है, बट कोई नहीं, एक चीज। आई थिंक एक्सपीरियंसेस जो हम्म मैं लाइफ में लेसन्स ले रही हूँ यहाँ पे रह के, वो वो मेरे लिए बहुत जरूरी थे। ओके, आपका आखिरी सवाल। हमारे पॉडकास्ट में एक बात उठी थी, हर सोल का एक पर्पस होता है, आपकी सोल का क्या पर्पस है? मैं खुद फिगर आउट कर रही हूँ, बट ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड टू सर्विंग पीपल, क्योंकि हम्म उससे मुझे खुशी मिलती है और मुझे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है, और वो एक ऐसी चीज है जिसमें मुझे पैसे कम भी होंगे तो भी चलेगा, पर मेरे आसपास अगर मैं लोगों के पेन को कम कर पा रही हूँ, उनकी सफरिंग को कम कर पा रही हूँ, तो मेरे लिए हम्म वो फुलफिलमेंट इज मोर देन एनफ फॉर मी। तो कब आ रहे हो फिर इंडिया वापस? बहुत जल्दी अभिमन्यु, आई स्वेयर बहुत जल्दी। मैं रोज स्तुति के साथ ऐसे होती हूँ कि बस इतना टाइम है फिर मैं आ जाऊंगी। हम्म तो बताओ, लोग लोग मर रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या कहीं भी इंडिया से बाहर, और आप वापस आने के लिए। हाँ, मैं यहाँ पर भी देखती हूँ लोग बहुत हैरान होते हैं कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, यू आर द इतना फर्स्ट अच्छा पर्सन मौका हु वुड मिला एवर है। से दैट। राइट। हाँ, बट पता नहीं, शायद मैंने बहुत अलग लाइफ इंडिया में जी है, और यहाँ पर जब मैं आई तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट लाइफ। हम्म एंड आई थिंक कि हर एक जगह की ना अपनी एक एनर्जी होती है। ट्रू। इंडिया की जो एनर्जी है ना स्पिरिचुअली, हम्म दैट इज प्योर 24 कैरेट गोल्ड। तो आई मिस दैट ग्रिड एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हम्म पर सब कुछ बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप मेरी लाइफ देखो तो इट्स अ ड्रीम लाइफ लोगों की, के आई एम लिविंग इन सिडनी बाय माय ओन सेल्फ, हैव माय ओन प्लेस, अच्छी जॉब है, सब अच्छा है। हम्म पर बिकॉज मेरी वो स्पिरिचुअली वो चीजें उतनी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वहां पर बहुत अलग एनर्जी है। तो वो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग विच इज माई कॉलिंग, और मुझे उसके लिए आना है इंडिया वापस। हम्म तो निष्ठा, मेरी पहली बार बात हो रही है, मतलब इनके लाइव पे मैं एक दो बार गया हूँ, हाई हेलो हुई है, दैट्स इट। बट शायद इन्होंने पॉडकास्ट देखा होगा स्तुति वाला, एंड मैंने भी इनका पॉडकास्ट सुना है। तो बट ये हमारी पहली बार खुद से बात हो रही है। एंड निष्ठा की जेन्युइनली मेरे को आपके बारे में ये लगता है कि यार आपकी एनर्जी जेन्युइनली बहुत अच्छी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक ठीक यू, है, एंड सेम एक टू ये यू। है कि थैंक यू। एंड एक चीज़ मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं है कि आपको वापस आने का जो है ना, कि नहीं इंडिया वापस आना है एंड ऑल, मुझे लगता है क्योंकि आप इंडिया में जो कर रहे थे ना, आप उसमें खुश थे। बहुत लोग ऐसा होता है कि नहीं यार इंडिया में ना कुछ हो नहीं रहा है, हम तो बाहर कनाडा जाएंगे या फिर यूएस जाएंगे या फिर ऑस्ट्रेलिया, तो वो इंडिया में खुश नहीं होते ना, उनको लगता है छोड़ना यार, क्या लाइफ है इंडिया में, कुछ भी तो नहीं है, गंद है। बट ये है कि आपने जो ये चीज़ बोली है कि आप वहां पे जो कर रहे हो उसमें आप खुश हो, लेकिन उससे ज़्यादा खुश आप इंडिया में थे। एंड विश यू ऑल द लक। कैसा लगा आपको ये थैंक यू पॉडकास्ट? सो मच। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम है बात ना, कर रहे हैं। आई नो। मुझे भी। शायद हमारे बीच का लिंक बहुत स्ट्रांग है ट्रू। स्तुति। तो स्पेशल थैंक्स एंड शाउट आउट टू स्तुति गोगिया। स्तुति गोगिया, प्लीज फॉलो स्तुति गोगिया ऑन यस, इंस्टाग्राम एंड शी यस। विल चेंज योर लाइफ। हाँ, आई नो। उनका जब स्पॉटिफाई का पॉडकास्ट उन्होंने शुरू किया था, उन्होंने मेरे को एज अ गेस्ट बुलाया था वहाँ पे, 2 साल हो गए हैं उस बात को, 2022 की बात है। एंड जब मैंने अपना वीडियो पॉडकास्ट शुरू किया था, मेरी पहली गेस्ट स्तुति थी। तो मेरी उन्होंने, पहली गेस्ट स्तुति थी। अच्छा, स्तुति डेब्यू करती है हर जगह। विच इज गुड। एंड स्पेशल थैंक्स टू स्तुति कि आप लोगों ने हमें कनेक्ट किया, एंड बहुत सारी बातें, बहुत सारी एनर्जी एक्सचेंज हुई है इन अ गुड वे। बाकी यार, थैंक यू सो मच निष्ठा, थैंक यू। करेंगे थैंक यू दोबारा कभी अभिमन्यु। कनेक्ट, है ना? मिलते हैं पक्का जल्दी फिर। पक्का, एंड ऑल गॉड द ब्लेस बेस्ट। यू यार, आई रियली थैंक यू। विश के ये पॉडकास्ट और बहुत ज्यादा फ्लरिश करे, अरे बिकॉज थैंक यू यू आर सो डूइंग मच। गुड वर्क। तो आई थैंक यू। रियली होप कि दिस फ्लरिशेस वेल फॉर यू। मीन्स अ लॉट। थैंक यू निष्ठा। टेक केयर, बाय। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट।
मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ. टिल देन टेक केयर, बी गुड.